अक्सर लोग पैनल लगाते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं। मेरे बहुत सारे यूज़र्स के मुझे ये फ़ोन आते रहते हैं कि सर मैं इस लोकेशन से हूँ और मेरे को पैनल लगाना है, मेरी डायरेक्शन में मुझे पैनल लगाना चाहिए, क्या बाईफेशियल पैनल मुझे लगाना है, तो क्या एंगल रखना चाहिए, और वो सारी चीज़ें मेरे जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो मुझसे अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मुझसे पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ गलतियाँ जो अक्सर हम लोग पैनल लगाते वक्त करते हैं। तो अगर आपको नया सोलर सिस्टम लगवाना है या आपने एग्जिस्टिंग भी सिस्टम लगवाया हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपर पैनल किस तरह लगाना चाहिए और पैनल लगाते वक्त, सोलर पैनल अपने घर की छत पे इंस्टॉल करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टम जिससे कि मैक्सिमम जनरेशन आप लोगों को मिले, वो किस तरह बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पैनल लगा हुआ है ये बाईफेशियल पैनल लगा हुआ है और ये मेरे घर की छत की मुमटी पे लगा हुआ है। ये मेरा घर है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि ये पैनल जो है ये यहाँ पे मैंने क्यों लगवाया। मैं थोड़ा दूर से आपको अपनी छत का व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे घर की मुमटी है और ये जो है ये पैनल लगा हुआ है। एक दूसरी मुमटी आप देख रहे हैं और दूसरी मुमटी और फर्स्ट मुमटी के बीच में मैंने ये पैनल लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली बात ये कि ये जो मैंने मुमटियों के बीच में पैनल लगाया है ये इसलिए मैंने लगाया है ताकि ये वाला जो स्पेस होता है इसको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं अपने घर में। तो ये वाला स्पेस जो है हमारे लिए बेकार था, तो क्यों ना इस स्पेस का हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो इसलिए जो है ये मैंने जो सिस्टम लगवाया ये इन दोनों मुमटियों के बीच में मैंने ये सिस्टम लगवाया। तो सबसे पहले आप पैनल लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पैनल है वो इस लोकेशन पे लगवाएं कि जहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम आपका आना जाना वहाँ पे ना हो और आपकी छत जो है वो आपकी बेकार ना हो। अभी ये आप देख रहे हैं ये छत का इतना वाला जो पोर्शन है ये सारा मेरा यूज का है पोर्शन। ये सारा पोर्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरा ओपन एरिया है। दूसरी बात फ्रेंड्स, अक्सर लोग जो हैं वो बोलते हैं कि एमएस का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होता है और जो जीआई का स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा होता है। तो आप ये देखिएगा, ये मैंने एमएस का स्ट्रक्चर लगवाया हुआ है। क्योंकि कहने की बात है, कहने को आदमी कुछ भी बोले पर एमएस का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता है, सिर्फ इस पर पेंट होना बाकी है। इस स्ट्रक्चर को जो है वो पेंट करा दूँगा और स्ट्रक्चर पेंट कराने के बाद में मेरा स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल बेहतरीन काम करने वाला है और अगले 25 साल मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप देख रहे हैं ये फास्टनर से जो छत की मुमटी है, ये मुमटी पे जो पैनल है वो मैंने इंस्टॉल कराया है। ये 3 फास्टनर। अब मैं आपको थोड़ा आगे का व्यू दिखा देता हूँ पैनल का। पैनल लगने के बाद में आज मैं पहली बार ही छत पे आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिएगा एक लैग वो जो आपने वो देखी थी, ए के बीच में वी टाइप लैग, क्योंकि हाइट यहाँ पे काफ़ी है तो पूरा स्ट्रक्चर में जो है वो ध्यान रखा गया है कि पूरा स्ट्रेंथ का ध्यान रखा गया है। तो आप पैनल लगवाते वक्त अगर आपको हाइट पे पैनल इंस्टॉल कराना है, अभी आप ये देखेंगे ये वाली अगर लैग देखेंगे जो हमारी रेयर लैग है, ये आप देखेंगे इसकी हाइट लगभग 8.5 फीट है। तो ये 8.5 फीट की हाइट पे मेरा सिस्टम लगा हुआ है। अब 8.5 फीट की हाइट पे जो विंड प्रेशर होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो विंड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको जो आपका स्ट्रक्चर है उसको मैक्सिमम आपको स्ट्रेंथ देनी है। आप ये देखिए, ये एक लैग ये कनेक्ट करा दी गई है, जो मेरी दीवार है दीवार से कनेक्ट करा दी है। अब ये जो आप सेकंड लैग देख रहे हैं इसको भी मैंने वॉल से कनेक्ट करा दिया है, आप ये देखिएगा। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है कि आपका कितना भी विंड प्रेशर क्यों ना हो ज़्यादा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो उड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर लगवा दिया है तो उस कंडीशन में जो आपका सिस्टम है वो उड़ सकता है और उड़ने के बाद में आपका पैनल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं वो करते हैं कनेक्शन करते वक्त। अब आप देखिएगा ये एक पैनल से दूसरे पैनल पे ये जो कनेक्शन किए हुए हैं, ये अक्सर जो कनेक्टिंग वायर है हमारा इसको लोग लूज छोड़ देते हैं। अब लूज छोड़ने पे क्या होता है, जिनके यहाँ पे बंदर वगैरह हैं, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनको लोग अक्सर लूज छोड़ देते हैं। तो अब इसका लूज छोड़ने से जो नुकसान है वो ये है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं
तो जिन भी एरियाज़ में बंदर हैं वो क्या है, बंदर इन वायर्स पे लटक जाते हैं, इनको चबा डालते हैं। तो बंदरों की प्रोटेक्शन के लिए इस तरह आप अपना सिस्टम डिज़ाइन कराएं कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के अंदर ही वायर आ जाएं, जिससे कि जो बंदर हैं, बंदर उसको वायर पे लटक ना सके और जिससे कि आपका पैनल को कोई नुकसान ना हो। तीसरा फ्रेंड्स, जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं, सोलर सिस्टम लगाते वक्त वो डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी आप ये देखेंगे, ये मेरी मोमटी की हाइट जो है ये ज़्यादा है और पैनल जो है वो कम है। तो अब आपका कहना ये होगा कि ये जो मोमटी की जो शेडो है ये पैनल पे आ सकती है, तो पैनल जो है वर्किंग नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये जो आप ये देख रहे हैं ये मेरी नॉर्थ साइड है और ये जो आप सन राइजिंग होता देख रहे हैं ये मेरा ईस्ट साइड है। इसके अलावा ये जो साइड है मेरी है ये मेरा साउथ साइड है। तो आप कभी भी ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी बिल्डिंग जो है वो अगर आपके नॉर्थ में आती है तो मोस्टली नॉर्थ की जो बिल्डिंग होती हैं वो आपके पैनल पे कोई शेडो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो सन होता है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में जाके हाइड होता है। तो जो मेरी ये मोमटी है जो आप देख रहे हैं, ये मोमटी मेरी बड़ी है पैनल से, पर उसके बाद भी इस मोमटी का कोई शेडो मेरे पैनल के ऊपर नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये कोई शेडो पैनल के ऊपर नहीं आ रहा है। मेरे जो पैनल है उसको कोई शेडो इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप अगर आपके यहाँ पे कोई इस तरह की वॉल है कि जो आपके पैनल पे शेडो ला सकती है, तो आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि शेडो जो होता है वो शेडो अगर साउथ में कोई दीवार है हमारी या वेस्ट में कोई वॉल आ रही है तो वो ज़्यादा शेडो कर सकती है। जो नॉर्थ की साइड होती है, कोई वॉल है, कोई दीवार है, वो हमारे पैनल को बहुत ज़्यादा शेडो से अफेक्टेड नहीं कर सकती है। क्योंकि हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका जो सन होता है वो आपका राइज होता है ईस्ट से और जो हाइड होता है वो होता है वेस्ट में। तो ये मेरी मोमटी बेशक मेरे पैनल की हाइट से ज़्यादा है और उसके बाद भी मेरे पैनल पर कोई शेडो नहीं आ रहा है। मेरा पैनल जो है इंटरप्टेड काम कर रहा है। अब लगे हाथों आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे अगर आप एरिया देखेंगे तो अभी एक पैनल का एरिया और है मेरे पास में। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे मात्र 3 किलोवाट का मैंने पैनल लगाया हुआ है। 8 पैनल लगे हुए हैं, ये बाइफेशियल पैनल है। अब यहाँ पे जो मेरा PCU लगा हुआ है वो लगा हुआ है मेरा 5 kVA का। पर मेरा जो ये 3 किलोवाट का पैनल है ये मेरा इतना कैपेबल है कि नॉर्मली अगर मैं 5 किलोवाट का यहाँ पे पैनल लगाता तो 5 किलोवाट का जो मेरा पैनल है वो उतना नॉर्मली अगर मैं पैनल लगाता तो उससे ज़्यादा जनरेशन मुझे 3 किलोवाट में मिल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अडोप्ट की और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है हमारी पैनल की वो है मोनोपर्क एन टाइप बाइफेशियल पैनल्स। तो मैंने मोनोपर्क एन टाइप बाइफेशियल पैनल यूज किए। मेरा 8 पैनल ही ट्रेडिशनली 5 किलोवाट पैनल से ज़्यादा आउटपुट मुझे बना के दे रहा है। अभी मैं आपको लोड दिखाऊँ अपने घर का, तो नॉर्मली मेरे घर पे 2 AC चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली मेरे घर पे 2 AC चलते हैं। एक ये आप आउटडोर देख रहे हैं, ये AC का आउटडोर है और एक दूसरा आउटडोर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक मेरा AC हो गया और एक AC मेरा ये हो गया और एक AC मेरा ये हो गया। एक AC मेरा दिन में चलता है और एक AC जो है मेरा वो रात में चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख नहीं पा रहे हैं, अगर आपको दिखे तो आउटडोर दिख रहा होगा। ये यहाँ पे ये आउटडोर लगा हुआ है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आउटडोर जो लगा हुआ है मेरा, ये मेरा दूसरा AC है। तो मेरा जो है जो AC है वो 2 AC मेरे घर पे चलते हैं। एक डे के टाइम में चलता है, एक नाइट के टाइम में चलता है। दोनों ही सोलर एयर कंडीशनर्स हैं। इसके अलावा घर में जो नॉर्मली लोड होते हैं वो सबके घर में होते हैं, वही हमारे घर में है। पर मेरा 3 किलोवाट ही इतना पावरफुल है कि मेरे घर के मेरा दिन में एक AC चल जाता है, सोलर का एक नाइट को चल जाता है और मेरा पूरा घर का लोड, मेरा फ्रिज, वॉशिंग मशीन और घर के बाकी सारे जो लोड होते हैं वो सारे इंटरप्टेड मेरे चल जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आपकी ये मेन वायर है, ये आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर्स जो हैं ये 2 वे कनेक्टर्स है। 2 वे कनेक्टर्स में मेन लाइन आ गई है और इसके बाद में ये एक पाइप है और पाइप के थ्रू जो मेरा वायर है वो मेरा नीचे गया है, PCU तक गया है। ये आप देखें,
तो यहाँ पे आप इस वाले जो आपका मेन पैनल से जब आपके जो 2 मेन वायर निकलते हैं, उन दोनों मेन वायरों के लिए आप हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा उसको पाइप के थ्रू लेके जाएं, क्योंकि जहाँ पे बंदर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि इन वायर्स को जो बंदर होते हैं वो चबा डालते हैं। तो ये आप ये मैंने पाइप आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पाइप है, इस पाइप को आप ज़रूर डलवाएँ ताकि आपका जो वायर है वो सुरक्षित रहे बंदरों से। अभी फ्रेंड्स एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि लोग अक्सर जो हैं वो पूछते रहते हैं कि सर पैनल का आप स्ट्रक्चर डायग्राम मुझे भेजिएगा कि किस तरह पैनल लगाना है। तो आप ये पूरा वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप देख पाएँ। मेरी जो फ्रंट साइड है वो करीब 4 फीट हाइट है और जो मेरा रेयर साइड है वो करीब 8 फीट हाइट है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि करीब करीब मेरा 30 डिग्री का एंगल मेरा पैनल का बना हुआ है, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का जो मेरा एंगल पैनल का बना हुआ है, ये जो है ये एक जैसे कि मैं यूपी बुलंदशहर में रहता हूँ, तो यूपी बुलंदशहर के हिसाब से ये मेरी एक परफेक्ट एंगल है मेरे लिए, और यहाँ से मेरे को मैक्सिमम आउटपुट मेरे को मिल जाता है। तो आप जिस भी इंडिया के जिस भी पार्ट पर रहते हों, अगर आपका 25 से 30 के बीच में आप एंगल रखेंगे अपने स्ट्रक्चर का, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें पैनल लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पैनल को फिट करना है सिर्फ। आप ये देख रहे हैं एक कुंदे के थ्रू ये पैनल जो है मैंने फिट कराया हुआ है अपना। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंपल टेक्नोलॉजी है। कोई भी फैब्रिकेटर इसी तरह आपके पैनल को इंस्टॉल कर देंगे। आप किसी भी फैब्रिकेटर से करा सकते हैं, कोई आपको जरूरत नहीं है कि आपको एमएस का स्ट्रक्चर के बजाय आपको जीआई का स्ट्रक्चर लगाना है, दुनिया की बातों की तरफ भागना है कि दुनिया क्या कह रही है, जीआई कह रही है, वो कह रही है। मैंने अपने घर पे आप देख रहे हैं, मैंने अपने घर पे खुद एमएस का स्ट्रक्चर लगवाया है, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ मैं अब एमएस के स्ट्रक्चर में दे सकता हूँ उतनी स्ट्रेंथ मैं जीआई के स्ट्रक्चर में नहीं दे सकता। नेक्स्ट कि अभी जो इन मेरे पैनल हैं उनसे क्या आउटपुट मिलता है, उसके लिए अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अपने घर का ही वीडियो आपको बना के ज़रूर दूंगा। आपने बहुत सारे यूज़र रिव्यू वीडियो तो देखे ही हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि प्रोडक्ट बेचते हैं पर अपने घर पे यूज़ नहीं करते हैं, पर आप देख रहे हैं कि बायफेशियल पैनल मैंने अपने घर पे खुद लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज इस वीडियो से सॉल्व हुई होंगी। डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।